हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे। और एंड वेलकम बैक टू प्रीति's लंदन फैमिली। और आज का ब्लॉग में कुछ अ, ऐसे ही शुरू कर रही हूँ कि आज से लेकर कल तक ये ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। तो मैं कुछ खास चीज़ें रिकॉर्ड करूँगी जो कि ज़रूरी, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो फिर दो दो भाग में करना पड़ता है। उसमें बहुत से लोग देखते हैं, बहुत से लोग नहीं देखते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्योंकि कल है सकट का व्रत, और तो व्रत वाला वीडियो कल भी रिकॉर्ड होगा और आज भी। तो मैंने जो है इधर ये देखिए काला तिल है। वैसे ये तिल तो है करीब 6 साल पुराना, और मेरे पापा ने इंडिया से भेजा था। ये जब पहला सकट में रही उसी टाइम पर ये भेजा। तो मैं तब से आज बहुत मतलब यूज़ करते करते इसमें, मतलब आपको दिख रहा होगा ये इतना इसमें डब्बे में बचा है। तो इसको मैंने धुल के साफ़ करके रख दिया था। और तो ये प्रिपरेशन मैंने कल के लिए करी है। यहाँ पे मैंने तिल भिगो दिया है, क्योंकि कहते थे मेरी दादी मतलब हमेशा बताती थी कि कल का जो बाल होता है वो हम काले तिल के पानी से ही धुलते हैं। तो मैंने इसीलिए, क्योंकि तिल तो पहले से धुल के रखा हुआ है, पर इसको मैंने थोड़ा सा भिगो दिया है। तो इसके पानी से मैं कल बाल अपना धुलूँगी सुबह में आने के बाद जॉब से। सुबह उसके बाद फिर तिल का लड्डू बनाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, शाम तक वेट करेंगे चंद्रमा का। फिर अगर चंद्रमा जस्ट इन केस निकल गया तो चंद्रमा को अर्घ देकर उसके बाद चाय या पानी जो भी है आप पी सकते हो। हमारे यहाँ व्रत ऐसे ही होता है सकट का। और आपको पीछे ये भी तिल दिख रहा होगा, कुछ ये तिल पहले का है। और मैंने तिल ये लिया था क्योंकि मैं आपको मेरे पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था, यहाँ पे रखा हुआ है। तो मेरी दादी बोलती थी कि माघ में तिल नहीं खरीदना चाहिए। तो हमने पहले ही माघ लगने से पहले ही खरीद के रखा हुआ है। तो कल मैं इसी का लड्डू बनाऊंगी। तो इसीलिए खाना वगैरह मेरा बन चुका है। सुबह में ये आने के बाद मैं नहा वहा के पूजा वगैरह करके हनुमान जी का पाठ वगैरह करके और थोड़ी देर सो गई थी। तो आपको दिख रहा होगा मेरे अभी सूजी है, मैं सोई भी नहीं हूँ ठीक से। तो जो भी है थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन मैं आज भी करूँगी। और मेरे होंठ भी फट रहे हैं, कुछ लगाऊं यहाँ पे, और ड्राई हो रहा है। तो बस ये कंटिन्यू ब्लॉग चलने वाला है। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग सकट का व्रत करते हो और कौन कौन करता है, कैसे करते हैं। और आज से लेकर कल तक ये वीडियो एंजॉय करिए। ये वीडियो आपको मंडे को मिलेगी, अगर क्योंकि कल बहुत टायर्डनेस रहेगा, कल नहीं कर पाऊँगी एडिट वगैरह। तो मैं मंडे को ज़रूर से इसको पोस्ट कर दूँगी। अगर मुझे टाइम मिला तो कल की नाइट में मैं पोस्ट कर सकती हूँ, एडिट वगैरह दिन में कर लूँगी। लेकिन दिन में टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है घर, मतलब वीकेंड है भी हमने। और जो चीज़ें हैं वो कल आपको डिटेल में बताऊंगी कि मैंने वैसे सकट 2 दिन पड़े हैं, 30 को भी है और 31 को भी है और 1 फरवरी को भी है। तो मैंने जो है 31 वाला रखा है। इसका डिटेल मैं आपको कल बताऊंगी। चलो फिर आगे आप वीडियो एंजॉय करिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रीति's लंदन फैमिली व्लॉग्स। आशा करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आपने देखा ही था, कल का ब्लॉग कंटिन्यू ये चल रहा है। तो कल जो पानी मैंने भिगोया था तिल का, उससे मैंने अपना बाल धुल लिया है मॉर्निंग में आने के बाद। और यहाँ मैंने पूजा वगैरह मॉर्निंग वाला कर लिया है। फिर शाम को जो हमारा सकट का पूजा होता है वो करूँगी, फिर आपके साथ शेयर करूँगी।
और थोड़ी सी यहाँ पे प्रिपरेशन भी शुरू हो गई है। हमारे यहाँ आलता लगाते हैं पैरों में, किसी भी काम काज या शुभ में। वैसे तो हमेशा लगाते हैं, बट मैं यहाँ हमेशा नहीं लगाती हूँ। तो मैं यहाँ आलता लगा रही हूँ कि इसी टाइम इसका काम ख़त्म कर दूँ, वरना फिर रह जाता है हमेशा। कभी कभी क्या हुआ कि जैसे सोचा कि बाद में लगाऊंगी और वो भूल ही जाता है बिल्कुल से, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं पहले ही लगा लेती हूँ। तो आलता यहाँ लग चुका है। हम लोग शादी के बाद हमेशा लगाते हैं इसको। और इंडिया में तो नाव वगैरह आती है, लगा देती है, बट यहाँ ऐसा नहीं है, मुझे खुद ही लगाना पड़ता है। तो अब चलते हैं किचन की तरफ। और किचन में आने के बाद मैंने यहाँ सबका ब्रेकफास्ट वगैरह देने के बाद मैंने खाना की तैयारी शुरू कर दी है। भोग बनाऊँगी पहले। तो मैंने ये 2 आलू उबाले थे, जो कि भगवान को आज भोग लगाऊंगी। जो भी है, लहसुन प्याज इसमें नहीं है, तो इसीलिए मैं भगवान को भोग लगा सकती हूँ। और ये लोग भी खा लेंगे साथ में, इनका लंच हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं अपना दूसरे काम की तैयारी करूँगी। मीन्स प्रसाद शाम के लिए बनाऊँगी। तो बस यहाँ मैंने हल्का सा जीरा और हल्का सा मैंने एक तेज पत्ता डाल दिया है, थोड़ा सा हींग डाल दिया है, और वही बेसिक मसाला होता है, धनिया, हल्दी, गरम मसाला, नमक, थोड़ा पानी डाल देंगे इसमें ताकि जलने ना पाए। और सारी चीज़ें इसमें थोड़ी देर ढक के रख देंगे, पक जाएगा जब। और फिर इसमें मैंने थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाला है। ये कश्मीरी चिली पाउडर है, तो ये केवल कलर के लिए होता है, इसमें ये स्पाइसी नहीं होता। और बस यहाँ पे मैंने सब चीज़ें डाल दिया है, थोड़ी देर ढक के रख दिया है। और बस इसमें मैं मटर डाल दूँगी। आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। और इसमें मैं आलू डाल दूँगी। आलू को मैंने काट दिया है 2-2 पीस में, 4-4 पीस में, लेकिन आप चाहें तो इसको फोड़ के भी डाल सकते हैं। ये उबला हुआ है, मैंने इसमें बाद में नीचे जब फ्राई किया था तो उसी समय मैंने फोड़ दिया था इसको। बस यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, सब्जी उधर मेरी बन रही है, कढ़ाई चढ़ा दिया है, इधर मैं हलवा बना लूँगी। तो हलवे के लिए मैंने घी डाला है और थोड़ा सूजी डाल दिया है। उसके बाद अच्छे से इसको भून लिया है। और अभी मैंने थोड़ा ही घी डाला है, क्योंकि भुनना है। जब आप ज़्यादा घी डाल देते हो तो सूजी भी ठीक से भुन नहीं पाती, इसलिए मैंने सिर्फ भुनने के लिए अभी डाला है। सूजी को अच्छे तरीके से भून लेंगे, ब्राउन होने तक। मैं कभी कभी ब्लैक हलवा भी बनाती हूँ, इसको भूनने के बाद वो ब्राउन हो जाता है पूरी तरीके से। फिर इसमें मैंने दूध डाल दिया है और इसको अच्छी तरीके से तब तक चलाते रहेंगे जब तक ये पूरी तरीके से गाढ़ा ना हो जाए। ये गाढ़ा होने लगा है और इस पॉइंट पर मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। ये 2.5 टेबल स्पून के करीब चीनी है, आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। और ये हलवा हो चुका है, मैंने बाद में थोड़ा सा स्किप कर दिया था वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हैप्पी संकष्टी गणेश चतुर्थी आप सभी। यहाँ पे हमारा जो भोग है वो बन चुका है और पूरी बनाने। तो मैंने सिंपल सी आज बिना लहसुन प्याज की बनाई है सब्जी और पूरी। और पूरी बनाने के लिए जा रही हूँ, वो सब हो जाएगा तो आप देख रहे होंगे। यहाँ पे तिल वगैरह सारे रखे हुए हैं, गुड़ वगैरह रखे हुए हैं। तो बस उसका मैं लड्डू बनाऊँगी। फिर पूजा का जो भी है वो शुरू होगा हमारे यहाँ। चाहती तो मैं लड्डू कल भी बना सकती थी,
बट कल मैंने नहीं बनाया क्योंकि मेरे यहाँ लड्डू हमेशा पूजा के दिन ही बनाया जाता है, तो इसीलिए मैंने आज सोचा कि आज बना लूँ। सब कुछ हो चुका है, मैं भी अच्छे से रेडी हूँ, आप देख ही सकते हो। और शाम को ऐसे तो रेडी होते हैं बट हम हो गए क्योंकि मैं जानती हूँ मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो मैंने पहले ही तैयार हो लिया है। और पेंडिंग में कोई डाल दो तो फिर वो शाम तक ऐसे ही चला जाता है। भी मैं यहाँ पे आज मेरी कील भी टूट गई थी, तो आज मैंने दूसरी कील निकाली है। और बस यही था अभी तक का, जो कि आपने देखा ही होगा। खाना वगैरह मैंने बना लिया है सब कुछ, और चलो फिर आगे जैसा भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। पूड़ियाँ बनाने के लिए मैंने कढ़ाई रखा है और यहाँ लोइयाँ बना के मैं सब एक साथ रख लूँगी। थोड़ा सा इजी हो जाता है, वैसे भी पूड़ियों के साथ 2 लोग लगते हैं तब पूड़ी जल्दी बनती है, बट क्योंकि मुझे ही बनाना है तो इसी वजह से मैंने बना के इसको रख लिया है। तो यहाँ हस्बैंड आ गए हैं और वो कैमरे में आ नहीं रहे, तो मैंने उनसे कहा थोड़ा सा ऐसे झुक जाओ, तो वो ट्राई कर रहे हैं कैमरे में आना। तो उनकी हाइट जो है ज़्यादा है, हम छोटे लोग हैं तो हम कहीं भी फिट हो जाते हैं, और बड़े लोगों को थोड़ा सा झुकना पड़ता है। तो बस इसी में हंसी मजाक चल रहा है किचन में। और फिर वो बोले क्या करना है, मैंने कहा लो पूड़ी बेलो आके, या तो पूड़ी बेलो या तो जो है क्या बोलते हैं पूड़ी छानो, दो में से कुछ करो। पूछने आए हो तो कुछ करना पड़ेगा किचन में। तो बोले ना तो मैं पूड़ी छानूंगा ना तो मैं पूड़ी बेलने आता है। तो फिर बोले कि मैंने जो कढ़ाई उसकी रखी थी हलवे की, बोले देखो मैं काम कर रहा हूँ ना इधर, तो वो साफ़ करने लगे। तो हमने कहा हाँ वो तो ज़रूरी है, अभी मुझे भोग के लिए ज़रूरी है उसको साफ़ करना। तो भैया वो अपना उधर कर रहे हैं काम, बात भी हो रही है यहाँ पे कुछ इंडिया की। और बस ऐसे ही धीरे धीरे आज ये पहला अध्याय भी ख़त्म हो जाएगा, और बच्चों को भी सुबह से एक्साइटमेंट है कि आज कुछ है। तो यहाँ इन्होंने बोला कि तुमने चावल नहीं बनाया, तो मैंने कहा आज मैंने चावल नहीं बनाया है, आज पूड़ी ही खा लो। तो बोले कि नहीं भाई मेरा तो चावल के बिना काम नहीं चलता, हम जानते हैं। तो मैंने सोचा था कि थोड़ी मतलब पहले पूड़ी वगैरह खा लेंगे, तो नहीं होगा तो शाम तक रख दूँगी, बन जाएगा। बट इन्होंने तो चावल निकाल के डाला फिर उसमें राइस कुकर में, तो चावल बनने लग गया। उधर में चावल भी बन ही जाएगा। बीच बीच में कुछ जोक सपाट भी हो रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं ये। तो फिर बोले कि ये ब्लाउज़ तुमको कैसे आ गया। तो मैंने ब्लाउज़ 2000 आई थिंक 17 में बनवा नहीं 16 में बनवाया था। इंडिया गई थी तो इंडिया से ये साड़ी लाई थी मैं। तो ये मेरी आई थिंक मुझे तीज पे नंद ने दिया था मेरे। तो मैंने कहा अरे अभी इतने भी हम मोटे नहीं हुए हैं, ब्लाउज़ आ गया है पहले जैसा ही है, अभी है बॉडी। सो बस आ गए हैं यहाँ पे, बोले कि चलो और ट्राई करते हैं। तो अभी ये ट्राई कर रहे हैं फुलाने की उसको। अब वो फूली भी नहीं, तो फिर बोले चलो अब हम बेलने की के लिए ट्राई करते हैं। तो बेचारे दोनों तरफ ट्राई किए थोड़ा थोड़ा। तो मैंने बोला था आपको लास्ट वीडियो में। फिर इन्होंने बिटिया को बुलाया, प्रियंका भी आके अपना कुछ गुण ढंग दिखा रही थी, उन्होंने भी एक नक्शा बनाया आके। फिर इन्होंने फिर एक नक्शा बनाना शुरू किया। तो
मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि किचन में थोड़ा सा ये खाना वाना में, बट मेरे लिए वही काफ़ी है जो ये करते हैं। मैं उसी में हैप्पी हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है किचन में खाना वगैरह बनाना अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। तो फिर ये थोड़ा सा निकाले पूड़ी, उसके बाद फिर मैं फिर से अपने राम को अपने ही काम है, तो मैं फिर से ट्रैक पे आ गई। मैंने कहा लाओ मैंने करती हूँ इधर, और ये चले गए बेटे को नहलाने के लिए। शिवांश को नहलाया, इधर किचन में हेल्प वगैरह के बाद वो चले गए नहला के, उसको रेडी करने के लिए कि खाना बन रहा था, तो हमने कहा उसको तब तक नहला दो। मैं टाइम भी देखती जा रही हूँ और रियली में बहुत ही लेट हो रहा था खाना में, करीब 1:30 बज चुके थे। तो मैंने कहा 1:30 बज गए हैं, तो बोले देख लो सब लोग आज अभी तक भूखे हैं, 1:30 बजे तक खाना नहीं मिला। प्रियंका आई हैं यहाँ पे फिर से ट्राई करने, तो हमने कहा नहीं बेटा जाओ और हम जल्दी से इसको बनाते हैं, क्योंकि और भी काम है, तो फिर कभी ट्राई कर लेना। बस इधर हो गया है और मैं अपना ये चौका बेलन जो है वो डाल दूँगी धुलने में। मैंने जो परात हमारे यहाँ बोलते हैं उसको भी डाल दिया है धुलने में। और ये है हमारी भोग की थाली, और इसमें सिंपल सी सब्जी, हलवा एंड 5 पूड़ी मैंने रखा है। 5 देवता के हिसाब से मैं 5 का ही रखती हूँ, 5 का ही भोग लगाती हूँ, और ले जा रही हूँ इसको भोग लगाने। और यहाँ बस बच्चे खाना खा रहे हैं, और हमारे यहाँ मेरे जो बेटे हैं तो उनको खाना खिलाना पड़ता है अभी, वो अपने हाथ से नहीं खाते हैं। अब जाने क्या है, वो खाना नहीं चाहता है या उसको मम्मी पापा या खिला दे तो इजी होता है। बच्चे हैं, जब तक खा रहा है हाथ से तब तक मैं भी खिला रही हूँ। दिन बड़े हो जाएंगे तो खुद ही नहीं खाएंगे, फिर हम खिलाने को तरसेंगे। तो इसीलिए मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ चलो जब तक जो कर रहे हो ठीक है। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा कि इनको जल्दी जल्दी खिला दूँ, नहीं तो ऐसे ही बैठा रहेगा। और बार बार मुझसे प्रियंका जोक कर रही है कि आई लव सब्जी, मुझे सब्ज़ी बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि कोई चिली मिर्ची कुछ ऐसा नहीं है, तो और मम्मी बहुत टेस्टी बना है। तो उसको मैंने बोला अभी तुम, तो उसके पापा भी हंसने लगे, बोले कि आज वो कहेगी यही बार बार, देखो कह रही है क्योंकि मम्मा को जानती है खाना नहीं खाना है। तो बस यहाँ पे खाना पीना हो गया। फिर मैं किचन में आके और ये सारे बर्तन वगैरह मैंने साफ़ करके रख दिए जो इन लोगों के खाने के थे। गैस साफ़ कर दिया है, और अब चलते हैं अपने दूसरे अध्याय की तरफ। ठीक है, टाइमिंग भी देखती जा रही हूँ किचन में। अब चलूँगी यहाँ पे मैं लड्डू बनाने का तैयारी करूँगी, और कुछ चीज़ें ढूंढने में मुझे टाइम लगता है, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड रख देते हैं कोई चीज़ इधर उधर तो मिलती नहीं है। तो ये यहाँ पे इसको स्वीट पोटैटो बोलते हैं लंदन में, और हमारे यहाँ इसको शकरकंदी बोलते हैं, कुछ जगह गंजी बोलते हैं। आप बताइएगा क्या बोलते हैं। ये पूजा के टाइम में इसको लगना है भोग में, और चढ़ाने में भी लगता है। तो बस मैंने गैस जला दिया है यहाँ पे, और सबसे पहले मैं वो ब्लैक वाला जो तिल है वो मेरे पापा का भेजा हुआ तिल है। उन्होंने आज शिवांश जब हुआ था उस पहला सकट में रही, तो उसी टाइम पे उन्होंने ये तिल इंडिया से भेजा था। तो शिवांश को समझ लीजिए 6 साल हो गए हैं, और इस तिल को भी 6 साल हो गए होंगे। तो बस उसको मैंने सबसे पहले भून लिया है, और उसको मैं वाइट तिल में मिला दूँगी।
तो बस ऐसे ही है, थोड़ा सा माँ का, थोड़ा सा पिता का और आशीर्वाद भी यहाँ पे मैं यूज़ कर लेती हूँ। उन्होंने प्यार से भेजा है तो अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, इस बार जाऊँगी यदि तो फिर लेकर आऊँगी। और अभी इसमें मैंने करीब 400 ग्राम के करीब मैंने ये सफ़ेद तिल डाल दिया है। ये पैकेट वाला तिल है और ये धुला साफ़ किया हुआ आता है, तो आपको ये टेंशन नहीं है कि इसको धुलना पड़ेगा। और अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे और ज़्यादा इसको हल्के आंच पर ही भूनेंगे, नहीं तो ये हल्का सा इसमें कड़छा मतलब जैसे कड़वापन हो जाता है। फिर मैंने इसमें गुड़ डाल दिया है और उसको मैं ये दिखा रही हूँ, जो मैंने तिल बाल धुलने के लिए भिगोया था उसी को मैंने पूजा करने के लिए बचा के रख दिया था। तिल निकाल लिया था, पानी से बाल धुला था और ये मैं पूजा में लेकर जाऊंगी। और आपको दिखा रही हूँ ये गुड़ हो गया है। 3 तार की चाशनी इसमें, 3 नहीं 2 तार की चाशनी इसमें चाहिए, वो 3 तार की चाहिए होती है दूसरे वाले लड्डू में। तो आप इसको टेस्ट कर लीजिए ऐसे ही पानी में डाल के। वीडियो इतना फास्ट चल रहा है कि मुझे वॉइस ओवर लेट में हो रहा है। अच्छे तरीके से इसको मैंने मिला लिया है और ये एकदम गरम गरम ही लड्डू बांधा जाता है। इसका एक यही लॉजिक मुझे कभी नहीं समझ में आया। मेरी दादी बोलती थी कि ये ठंडा हो जाएगा तो नहीं बंधेगा, बस तब से ये गुड़ की वजह से, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ठंडक है तो ये जल्दी ठंडा हो जा रहा है, तो इसीलिए मैंने इसको कढ़ाई में ही सब मिलाया है और कढ़ाई में ही बना रही हूँ कि अगर मुझे गर्म करने की ज़रूरत पड़े तो मैं गर्म करूँ। सब चीज़ इसमें समझ में आती है, बट मुझे ये एक पॉइंट अच्छा नहीं लगता क्योंकि हाथ बहुत जलता है। बट कोई चारा नहीं है, आपको ऐसे ही बनाना है, इसका यही तरीका है। सेम लड्डू दूसरे तरीके से भी बनते हैं, उसमें खोया वगैरह मिला के, और इस तिल को पहले से आप पीस के ग्राइंड करके भी खोए में मिला के आप बना सकते हैं। बट जो आज का ये सकट का लड्डू है वो ऐसे ही बनता है हमारे यहाँ। आपके यहाँ कैसे बनता है आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो यहाँ लड्डू हो चुका है, हाथ मेरे जल जल के, भैया आप लोग हाथ मत जलाइएगा, मैं पहले भी बता दे रही हूँ। और अगर ना बना पाए तो हाथ जलाने के लिए ट्राई मत करिएगा। मैं दूसरा एक लड्डू और बनाऊँगी जल्दी ही, उसको मैं शेयर करूँगी आपके साथ कि तिल का एक और लड्डू आप कैसे बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं बना चुकी हूँ ये लड्डू और मैसी भी बहुत होता है। मैंने हाथ धुला फिर, और उसके बाद जो ये लास्ट है उसको किसी तरीके से मैंने बनाने की कोशिश किया है। और बाद में किचन वगैरह क्लीन करके फिर मैंने दूसरा लड्डू बनाया है। ये लास्ट वाला मैंने बहुत कोशिश किया कि बन जाए छोटा सा, बट ये बना ही नहीं, मैंने छोड़ दिया और ठंडा भी हो गया था वो। यहाँ पे किचन वगैरह मेरा क्लीन हो गया है फिर से, क्योंकि मैस बिल्कुल पसंद नहीं है। किचन में बोरिंग होती है, टायर्डनेस हो लगती है मुझे मैसी देखकर, यदि खाना बनाते रहो तो। और ये फिर से मैंने चाशनी चढ़ाया है। इसको मुझे 3 तार की चाशनी बनानी है, मैं दिखा रही हूँ आपको कैसे देखनी है। आपको पानी में डालकर भी देख सकते हैं, पानी में आप डालेंगे तो ये टाइट हो जाएगा, तो समझ लीजिए चाशनी हो चुकी है। इसमें मैंने हमारे यहाँ लैया बोलते हैं इसको, मुरमुरे भी बोलते हैं और पफेट राइस भी बोलते हैं यूके में। आप बताइए कि आप लोग क्या बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा करके मैंने ये डाल दिया है और इसकी वीडियो मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि बहुत ही ये गर्म ही बनाया था मैंने, ये बन ही नहीं रहा था ठंडा होने पर, तो बार बार मुझे इसको गर्म करना पड़ता था, तो इसीलिए मैंने नहीं इसको दिखाया कैसे बनाया। पर सेम ही लड्डू वैसे ही बना जैसे तिल का बनाया, बांध बांध के। हमने सोचा आप लोग कहीं हाथ ना जला लो, इसलिए मैंने स्किप कर दिया उस पॉइंट को। बस यहाँ पूजा की तैयारी हो चुकी है, मैं पूजा कर रही हूँ
और जो 3 मेरे शक्करकंदी थे वो मैंने ऐसे लगा दिए हैं। मैंने दादी को ही अपने देखा है, वो ऐसे ही पूजा करती थी। और वैसे तो शक्करकंदी पूजा की इंडिया में दूसरी आती है, वो सुतरी जैसी होती है, पतली पतली सी, मतलब धागे निकले होते हैं उसके टेल में, तो दोनों साइड में धागे होते हैं, तो वही पूजा दादी यूज़ करती थी। बट यहाँ नहीं मिलता है वो ऐसी वाली, तो हम लोग यही यूज़ करते हैं। मैंने और उबाल लिए थे और ये 3 बचा के मैंने पूजा में चढ़ाने के लिए रख दिया था। और बच्चे भी यहाँ बैठे हुए हैं और मैं पूजा करती हूँ तो ये आके बैठ जाते हैं जब कोई विशेष दिन होता है। तो बस यहाँ मेरी पूजा हो रही है। और शिवांश की बदमाशी भी हो रही है। मैं आरती घुमा रही हूँ तो शिवांश अपना सर घुमा रहा है ऐसे ऐसे करके। फिर उसके बाद हाथ जोड़ा उसने। तो बस बच्चे अपने आप से ही देखकर करते हैं, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे वो भी कर रहा है। अब कह रहा है मम्मी अपना पैर दो, तो मम्मी का पैर छूना भी ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी है और अब बस चांद का इंतजार तो मैंने सोचा ये मुझसे पैर क्यों कह रहा है। उसके बाद नॉर्मली ये जब मॉर्निंग में उठता है तब पैर छूता है, तब चाय इसको मैंने सिखा दिया है। बट मैंने कहा उसके बाद कह रहा है मुझे मम्मा अपना लेग दो। पीना है और तिल का लड्डू खा सकते हैं, इसीलिए मैंने लाई का अलग रखा है और तिल का अलग रखा है। तो बस, और सर में इतना भयंकर दर्द हो रहा है कि पूछो मत। सुबह से ही दर्द, सुबह मतलब रात से ही हल्का हल्का शुरू हो गया था, जॉब पे मैं थी तभी, बट इस टाइम तक एकदम मतलब ये इतना जैसे फटा जा रहा है, मन कर रहा है कि सो जाऊं जाके। तो बस यही था आज का हमारा तपस्या। और इस जो भी मैंने आज मेहनत किया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे कि मेरा जो भी एफर्ट था मैंने उसको डाला आपके लिए, अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि मैंने कुछ अच्छा मेहनत किया है और आप लोगों के लिए, और तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ज़रूर, और बताइएगा कि आप लोगों में से कौन कौन सकट का व्रत रहता है, तो अच्छा लगेगा। और ये मेरे सासू माँ का नथ है, जो कि मैं हर सकट या हर पूजा पाठ में अच्छे टाइम पर पहन लेती हूँ। वो इसीलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से, क्योंकि मैंने उनको नहीं देखा है और मैं नहीं जानती हूँ कि वो कैसी थी, जस्ट भी फोटो में देखा है उनको। तो ये उनका नथ है, मेरे शादी का भी है, बट मैं अपने शादी का नहीं लाई हूँ, और ये मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया था मुझको। तो जब कोई भी काम होता है, पूजा होती है, तो मैं पहनती हूँ। तो दादी का मेरे 2 संस्कार मेरे साथ हैं, जो उन्होंने मुझे दिए हैं, जो उन्होंने मुझे सिखाए हैं, और कहीं अदृश्य रूप से मेरे सासू माँ का आशीर्वाद है। अगर मुझसे कोई भूल चूक होती है तो वो लोग समझते होंगे और वो मुझे गाइड करते हैं। बस इसी वजह से मैं इसको हमेशा पूजा पाठ में पहनती हूँ, उनका आशीर्वाद समझ के। और मुझे कुछ ख़ास नहीं मालूम है पूजा के लिए, बट बचपन से मैं अपने दादी के साथ पूजा करती आई हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत पूजा का थोड़ा बहुत ज्ञान है। जैसे जैसे वो करती थी मैं भी वैसे ही करती हूँ। अब उन्होंने ये जो यहाँ पे मैंने जो अपना ये लगाया है सारा, ये मेरी दादी इसी तरीके से करती थी, तो मैंने ये सारा उन्हीं से सीखा है। तो मैं भी उन्हीं के तरीके करती हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल में भी मुझे कभी किसी ने नहीं बताया। मेरी चाची सास थी हैं, वो भी नहीं कभी बताई कैसे रहना है। और फर्स्ट ईयर जब शिवांश हुआ था तो
मेरी बड़ी वाली नंद रहीं, तो उन्होंने जो करवा में मीन्स सकट उठाकर जो मुझे पूजा का था वो दिया। तो मैं वहाँ इंडिया गई थी तो लेकर आई, तब से मैं हर साल उनको भी रख के करती हूँ। उनके हाथ का भी रख दिया हुआ है। तो पहली बार उन्होंने मेरे लिए किया था, मैं नहीं कर सकती थी उसी समय क्योंकि तुरंत हुआ था और मैं उस समय नहीं करना चाहिए। 1.25 महीने तक कुछ होता है, छठी पर ही हो जाए तो फिर करो, कुछ अच्छा पुण्य का काम, पूजा पाठ का काम करना चाहिए, उस सॉरी कहते हैं उसको। वो सब चल रहा था तो मैं नहीं कर सकती। तो और उसी टाइम में पड़ भी गया, ऐसे ही करवा चौथ पड़ा था। वो बार बार मेरी करवा सेम सिमिलर लग रहा है, करवा चौथ वाला भी ऐसे ही मून का इंतज़ार करते हैं। बस एकदम पंचर हो चुके हैं, अब जरा सी भी जान नहीं बची है, बस भगवान का नाम लेकर बैठे हुए हैं। तो वैसे तो ये लोग कहते हैं कि बेटे का व्रत होता है, जिन माँओं के बेटे होते हैं वो माएँ इनका व्रत करती हैं। बट मेरे भगवान ने एक बेटी एक बेटा दोनों दिया है, उसके लिए भी करती हूँ, उसके लिए भी करती हूँ। मेरे दोनों मेरे लिए बराबर हैं। और उनको ये कैसे हो सकता है कि बेटी का आयु ना बढ़े और बेटे का आयु बढ़े, बेटे को संस्कार मिले बेटी को ना मिले? तो ऐसा तो मैं नहीं कर सकती हूँ। और मेरी दादी भी पहले ऐसे ही मेरे मम्मी के हिस्से का व्रत वो रहती थी, और वो मेरे लिए भी रहती थी, मेरे भाई के लिए भी रहती थी और पापा के लिए भी रहती थी। ठीक उसी तरीके से मैं भी रहती हूँ। और कहीं ना कहीं आज के दिन मुझे उनकी बहुत याद आती है। जब मैंने लास्ट सकट जब मैंने मनाया था, अब दोबारा करवा चौथ ना निकले लास्ट सकट मैंने मनाया था दादी के साथ अपने। उस समय मैं इंडिया गई थी और मैंने लास्ट बार उनका तिल का लड्डू वगैरह सब बनाया था। और मुझे उन्होंने यही आशीर्वाद दिया था कि अगली साल से मेरी प्रीति भी करवा चौथ, आई एम टायर्ड, अगली बार से प्रीति भी सकट रहेगी। और वही हुआ। वो तो कह के चली गई, मेरा बेटा हुआ, उसको भी देखा और मरी दूसरे ही दिन, जिस दिन मेरा बेटा हुआ उसी के दूसरे दिन मेरी दादी चली गई। बट हाँ, उसी के बाद से मैं सकट का व्रत रहने लग गई हूँ। तो गाइस चलिए, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो आगे भी है बट मैं आपसे अब इस आगे नहीं मिलूँगी क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हूँ। जैसे ही मून निकलेगा 8-8:30 बजे का यहाँ टाइम है, और मून को देखने के बाद, वैसे तो 8 बजे है लेकिन 8 साढ़े, क्योंकि पता नहीं देखने मिलेगा कि नहीं। -2 का टेम्परेचर है, नहीं लगता है, लेकिन देखो क्या कर सकते हैं, कुछ तो करेंगे। तो अगर वहाँ में कुछ मैं क्या हस्बैंड ने रिकॉर्ड किया तो आपको ज़रूर आगे का मिलेगा। और अगर हो सकता है कि मैं ये वीडियो कल डाल दूँ, अपलोड कर दूँ, आपको कल मिल जाएगा। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और हैप्पी सकट आप सभी को, सकट चौथ की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक गाइस अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लॉस ऑफ लव। बाय।